देखो, आँखों के आसपास प्रेगनेंसी के बाद काले घेरे होना बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है? जब आपका जनरल बॉडी चेकअप, हार्मोन सब चीज़ें चेक हो जाती हैं, वो सब नॉर्मल आती हैं, स्टीरॉइड्स मिक्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हानि करते नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम द्वारका में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर। डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर से हम आज पूछेंगे कि जिस तरह से सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों में कैसे अपनी स्किन का बचाव करें और क्या कुछ बीमारियां हैं जो इस मौसम में आपको लग सकती हैं और आपको उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर, पहला सवाल मेरा यही है, क्या होता है एक स्किन स्पेशलिस्ट और क्या कुछ बीमारियां आप लोग देखते हैं? देखो, स्किन स्पेशलिस्ट जो होता है, नाम के लिए स्किन होता है, बट बालों का, नाखूनों का, चमड़ी का जो भी समस्या होती है वो सारी देखी जाती है। इसमें आपका हर चीज़ जो दिखती है बाहर वो इंक्लूडेड होती है। जैसे आंखों को छोड़ के बाकी जो भी आपको चमड़ी पे दिखेगा, बालों में दिखेगा, वो सब हम लोग देखते हैं। डॉक्टर दीप्ति, जिस तरह से विंटर सीजन चल रहा है तो इस मौसम में क्या कुछ बीमारियां स्किन को लेकर हो सकती हैं और कैसे बचाव किया जाए? देखो, सबसे बड़ी समस्या जो है इस टाइम पे जो सर्दी में है, ड्राई स्किन होती है, जिसे बहुत रूखी हो जाती है त्वचा। तो सबसे पहले उसी का ध्यान रखोगे तो चमड़ी की समस्याएं कम से कम आती हैं। जैसे आप पानी खूब पियो, तेल लगाओ चमड़ी पे, या मॉइस्चराइज़र या लोशन, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, वो लगाना चाहिए। बालों पे तेल लगाओ, ठीक है? नाखूनों पे भी इवन बादाम रोगन तेल लगाना चाहिए। तो अगर ये सब आप करते हो तो आधी से ज़्यादा समस्याएं तो चमड़ी की नहीं आती हैं। बाकी आप अपना खान पान का ध्यान रख सकते हो इस मौसम में। जैसे आप जो भी अवेलेबल है बाज़ार में जो इस सीज़न का है वो खाएं। जैसे जो भी फल सब्जियां अवेलेबल हैं वो खानी चाहिए। बाकी आपको जो है देसी घी खाना चाहिए, फ़िश खानी चाहिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको फ़िश खानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें चमड़ी में बहुत लाभदायक होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति ने खान पान का पहले ही बता दिया, हालांकि मेरा अगला क्वेश्चन यही था। एक एक्जिमा के बारे में हमने सुना था कि एक्जिमा कोई बीमारी होती है, ये क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, एक्जिमा एक सिंपल सी बीमारी है जिसमें आपकी चमड़ी जो है एक जगह से रूखी पड़ जाती है। जब वो रूखी त्वचा जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, जैसे वो अंदर से आपकी जो चमड़ी है वो पूरी गला देती है, तो उसे एक एक्जिमा का नाम दिया जाता है। एक्जिमा बहुत तरह का होता है, बाहर से भी आता है, आपके अंदर से भी आता है। अंदर आपके अगर थोड़ा सा भी परेशानी होगी, जैसे स्ट्रेस हम आजकल बोलते हैं, अगर वो स्ट्रेस भी होगा तो भी आपको कहीं ना कहीं वो आप स्ट्रेस निकालोगे। मान लो आपके पैर में या हाथों में आप लगातार खुजली करते रहोगे तो वहाँ भी एक्जिमा बन जाएगा। तो अंदर का स्ट्रेस भी आपको एक्जिमा दे सकता है। बाहर के कारण जैसे कहीं पेंट हो रहा है, पॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें भी आपको एक्जिमा दे सकती हैं। तो एक जगह पे बहुत रूखी त्वचा और वो ख़राब हो जाए, गल जाए, उसे एक्जिमा का नाम दिया जाता है। ट्रीटेबल है, बहुत सारा एक्जिमा ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं जो हर जगह हर किसी के दिमाग में होता है कि एक बार एक्जिमा हो गया ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा एक्जिमा ठीक हो जाता है। कुछ तरह का होता है, बहुत कम वैरायटी है जो ठीक नहीं होती है, वो उसके लिए आपको लंबा इलाज करना पड़ता है। तो तो इसके लिए क्या कुछ टेस्ट आप सजेस्ट करते हैं पेशेंट को पहचानने देखो, के लिए? एक्जिमा पहचानने के लिए जैसे मैंने बोला कि अंदर भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपका जनरल बॉडी चेकअप होता है कि आप में हर चीज़ की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। जो सबसे मेन पॉइंट है इसका, कोई जिंक डेफिशिएंसी नहीं है, कोई भी आपको खून की कमी नहीं है। तो अंदर आपके सारी चीज़ें पूरी हैं, विटामिन B12 पूरा है, आयरन पूरा है, ये सब चीज़ें पहले चेक करी जाती हैं। फिर दूसरा चेक किया जाता है किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है। मान लो किसी पॉल्यूशन से ही आपको एलर्जी हो रही है, वो भी आपको एक्जिमा दे सकता है, वो चेक किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें, आपका इंटरनल बैलेंस बिल्कुल ठीक है, देन हार्मोन चेक किया जाता है कि आपके हार्मोन सारे बैलेंस्ड हैं। जब आपका जनरल बॉडी चेकअप, हार्मोन सब चीज़ें चेक हो जाती हैं, वो सब नॉर्मल आती हैं, देन एक्सटर्नल कॉजेज़ को भी फाइंड आउट करते हैं कि एक्सटर्नली कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आप खा ही रहे हो तो भी हार्म कर रही है, या आप किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जैसे आपके पड़ोस में भी एक सिंपल उसा काम चल रहा है, जैसे उसारी का काम जैसे बोलते हैं, उसकी डस्ट से भी मान लो आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जनरली फाइंड आउट की जाती हैं।
अगर इन सब में कुछ नहीं मिलता है तो फिर एक बायोप्सी करा जाता है, जिसमें चमड़ी का टुकड़ा लेते हैं, फिर उसे चेक करा जाता है। वो लास्ट टेस्ट होता है। मतलब अगर कुछ नहीं है, वैसे जनरली उस स्टेज तक एक्जिमा में बहुत रेयर कंडीशंस में पहुंचा जाता है। डॉक्टर दीप्ति, अक्सर देखा गया है महिलाओं में आंखों के आसपास डार्क सर्कल बन जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद ऐसा होता है। तो अगर ये हो जाता है किसी को फर्स्ट डिलीवरी के बाद, चेहरे की सुंदरता खराब हो जाती है, दरअसल आंखों के आसपास अगर काले धब्बे पड़ जाएं, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है और ये इसकी मेन वजह क्या होती है? देखो, आँखों के आसपास प्रेगनेंसी के बाद काले घेरे होना बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कारण होता है कि वो एक मदर है, ठीक है, उनका स्लीप नहीं पूरा हो रहा है, उनका स्ट्रेस है। सबसे पहले तो जो लाइफस्टाइल बैलेंस है उस टाइम करना बहुत मुश्किल होता है, बट वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि मदर रात को नहीं सो पा रही है बच्चे के साथ, तो वो डार्क सर्कल्स देता है। दूसरा चीज़ क्या होती है, आपको उस टाइम सारा हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो नहीं होता है। हार्मोन्स आपके विड्रॉ होते हैं। जितने भी चेंजेस प्रेगनेंसी में आए हैं वो पहले 3 महीने में विड्रॉ होते हैं, वो विड्रॉल की वजह से होता है। तीसरा कारण होता है कि मदर में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। नॉर्मली आजकल प्रेगनेंसी में आयरन खिलाया जाता है, मतलब बाद में भी 3 महीने खिलाया जाता है, बट फिर भी कुछ मदर्स जो हैं वो नहीं लेती हैं, आयरन की कमी हो जाती है। ये सब चीज़ें मिलके आपको डार्क सर्कल्स देती हैं। और जिनके लिए एक सिंपल, देखो, पहले 3 से 6 महीने कुछ नहीं करा जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। सिंपल अच्छा खाना पीना आपका जितना भी अच्छा है, अच्छे से जितना पॉसिबल है सो, जैसे बच्चा सोता है मदर को यही एडवाइस किया जाता है कि साथ में आप भी सो जाओ। ऐसा नहीं है कि बच्चा सो रहा है उस टाइम आप कुछ और काम कर लो, या मान लो आजकल मोबाइल का भी ज़माना है तो मोबाइल पे आप बिज़ी हो। वो सब नहीं करके जब बच्चा रेस्ट कर रहा है तब आप रेस्ट कर लो, तो आपको रेस्ट प्रॉपर मिल जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी सप्लीमेंटेशन जो है, विटामिन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, जो जिससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलता है। अच्छा, आपने बताया कि इनिशियली 6 महीने तो इलाज कोई सजेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि 4 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक वो सर्कल रहते हैं और साथ में झाइयाँ भी हो जाती हैं। तो उस स्थिति में महिलाएं क्या करें? देखो, उस स्थिति में यही है कि अगर 6 महीने बाद भी कोई चीज़ परसिस्ट कर रही है तो इसका मतलब आपको इलाज की ज़रूरत है। देखो, वो झाइयाँ जो होती हैं वो सिंपल हार्मोनल विड्रॉल का कारण है। वो दिखाता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था। जो प्रेगनेंसी में सबका हार्मोनल चेंजेस वो नेचुरल हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो होते हैं। उनको आपको नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन उनका आपकी बॉडी में टेंडेंसी थी झाइयाँ होने की। सब में नहीं आते, लेकिन जिनमें टेंडेंसी होती है उनमें आते हैं। तो वो जेनेटिक टेंडेंसी को रोका नहीं जा सकता है, वो आएंगे, बट आप उनको सही समय पे इलाज करके, जैसे 6 महीने तक मैंने बोला कि नॉर्मली नहीं करते हैं, वेट करते हैं कि विड्रॉल हो जाए, फीडिंग मदर होती है, दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप सही तरह से इलाज करके आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर आप उसका राइट केयर करो, आप अपना स्किन का प्रॉपर केयर करो, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। लेज़र ट्रीटमेंट कितना लाभकारी है इसमें? लेज़र ट्रीटमेंट, देखो, इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ट्रीटमेंट के। जैसे सबसे पहले कोशिश करी जाती है कि दवाइयों से, कुछ मेडिसिन्स लगाने से उसे कंट्रोल कर लिया जाए। फिर दूसरा स्टेज होता है जिसमें हम पीलिंग करते हैं या एक पीआरपी थेरेपी होती है, वो करी जाती है। अगर उसमें भी कोई सुधार नहीं मिलता है तो फिर हम लेज़र इज़ द थर्ड ऑप्शन, फिर लेज़र करते हैं। तो हर किसी के रिस्पॉन्स पे है, कौन कितना रिस्पॉन्ड करता है उस हिसाब से थेरेपीज़ की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है। तो हर थेरेपी अपने हिसाब से लाभदायक है। डॉक्टर दीप्ति, जो युवा हैं वो एक चीज़ को लेकर बहुत परेशान है कि अब छोटी छोटी उम्र में ही 17, 18, 20 साल की उम्र में ही बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं और टकलापन आ जाता है। तो इसके लिए युवा आपको सुन रहे होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, मैं उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी युवा पीढ़ी को। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट उनका डाइट है। जो आजकल टाइम से ना खाने की प्रथा चल रही है, उसको बंद करके टाइम से खाना खाना चाहिए। घर का खाना खाएं, बाहर का खाना जितना कम हो सकता है वो कम खाएं। तो जिसमें हरी सब्जियां, वेज, नॉन वेज, जो भी आपको पसंद है वो सब इंक्लूड करें। लेते हैं, जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं। हाँ, वो सब चीज़ें जो हैं वो, देखो, सप्लीमेंट लेना बुरी बात नहीं है अगर किसी की गाइडेंस से ले रहे हैं और अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हैं। जो आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें
स्टीरॉयड्स मिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हानि करते हैं। उसमें आपको सिर्फ बाल झड़ने की नहीं, इवन पिंपल्स भी देखे गए हैं कि बहुत सारे पिंपल्स होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर अच्छा भी ले रहे हैं तो राइट अमाउंट, हाइपर प्रोटीनीमिया बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर हाइपर प्रोटीनीमिया होगा तो भी बाल झड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को ये माना जाता है कि प्रोटीन की मात्रा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो 100 से 120 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो 180 ग्राम चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे आपने वेट लिफ्टिंग का जिक्र किया, तो अगर आप वो कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 250 ग्राम तक जा सकते हो। इससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए, तो उसे कैलकुलेट करके लें। ठीक है, तो वो चीज़ युवा पीढ़ी को ध्यान रखनी पड़ेगी। डॉक्टर दीप्ति बहुत सारी ऐसी बातें बता रही हैं जो आपके काम आएंगी, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन जो है बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, चमकती धमकती रहेगी। डॉक्टर दीप्ति, अगर जो लोग आपको देख रहे हैं, कोई आपसे मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, तो क्या कुछ आपका टाइमिंग रहेगा अग्रसेन हॉस्पिटल में, और यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं स्किन डिपार्टमेंट में? देखो, यहाँ स्किन के रिलेटेड, जैसे मैंने बोला, स्किन, हेयर, नेल सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है, महाराजा अग्रसेन में मैं बैठती हूँ। सुबह की मेरी ओपीडी है, 9 से 11 मैं यहाँ मिलती हूँ, तो वो यहाँ आके दिखा सकते हैं। मंडे टू सैटरडे अवेलेबल हूँ, थर्सडे नहीं होती हूँ, तो वो आके मिल सकते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ में लगभग सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो स्किन में चाहिए, सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक लेज़र का अभी नहीं है, तो आने वाले टाइम में लेज़र भी उपलब्ध हो जाएगा। पंजाबी बाग में तो है ही। हाँ, वहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताएं स्किन्स के संबंध में जो आपके काम आएंगे। और अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जो हमने नहीं पूछा है तो आप अपना सवाल कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मैम से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।